एचसीएल टेक, जहाँ पे हम टीसीएस में देख रहे थे कि वो अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब आ चुका है। एचसीएल टेक में थोड़ा सा अभी कह सकते हैं कि रूम बचा हुआ है। मतलब इसका ऑल टाइम हाई बना था 1700 के आसपास, अभी ये 1550 के आसपास है। तो यहाँ पे मतलब ऑल टाइम हाई से लगभग 10% दूर है। मान लीजिए कि जो टीसीएस का रिजल्ट आ गया, एचसीएल टेक का रिजल्ट अच्छा आ गया, इन्फी का भी अच्छा रिजल्ट आ गया। अगर ऐसा सिचुएशन है ना, आप एक के बाद एक सारे आईटी स्टॉक्स को देखेंगे, अपने प्रीवियस हाई टच करेंगे, एज लॉन्ग एज मतलब जो लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप हैं, एटलीस्ट आ ही जाएंगे ये प्रीवियस हाई पे, और फिर वहाँ से देखते हैं क्या होता है। लेकिन मोस्टली ये टर्न अराउंड केसेस ही होते हैं और नया साइकिल शुरू होने का इंडिकेशन होता है ये सब स्ट्रक्चर। तो वैसे में अगर एक बार हम वापस आईटी इंडेक्स को रिविजिट कर लें, ऐसा लग रहा है जैसे इसने अपनी एक कटोरी बना ली है, और कटोरी बनाने के बाद मतलब ये कप एंड हैंडल जैसा कुछ बना रहा है क्या? नहीं, इसमें क्या है ना, आपका टोटल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। लेकिन जब भी हम रिजल्ट सीजन में होते हैं ना, नहीं, एक तो तो राउंडिंग बॉटम हर इसने बना लिया था, एक राउंडिंग बॉटम इसने बना लिया दिसंबर 2021 से लेकर के लगभग ये फरवरी 2024 तक, और उसके बाद फिर एक दोबारा इसने राउंडिंग बॉटम पूरा कर लिया है। तो ये इस स्ट्रक्चर को देख के मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न है, क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल रहा है? और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो इसके लक्ष्य किस तरह के हो सकते हैं? नहीं, ये कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं है राजीव जी, बिकॉज इसके लिए आपका जो कप है ना, वो अनस्टेबल कप है, इतना बड़ा नहीं हो सकता है। और हैंडल भी कप के हिसाब से देखें तो ज़रूरत से ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो नॉर्मल भी आप कप उठा के चाय पिएंगे, तो कप क्या मग भी उठा लेंगे तो भी इतना बड़ा ना बेस बनेगा, ना इतना डीप हैंडल बनेगा। मतलब इन जनरल ऐसे भी शेप देखा जाए ना, तो वो शेप नहीं है कप एंड हैंडल का। ये मोस्ट लाइकली आपका राउंडिंग बॉटम का शेप है, या आप इसको एक थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म पे, अगर ये डिप कम होता तो कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स कह सकते थे, लेकिन वो बन नहीं पाया। तो इसको ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म राउंडिंग बॉटम कंसोलिडेशन से ही लेके जाना पड़ेगा। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है नए रिवर्सल का और बड़े लेग का। मतलब अगर ये जो रिज़ल्ट है, अगर ये कोई भी इंडिकेशन है और नया हाई बनता है, तो आईटी इंडेक्स यहाँ से कम 1.5 साल के लिए पॉजिटिव बनता है। बाकी अब स्टॉक्स कैसे ढूँढें इस वैल्यूएशन पे, वो नहीं समझ में आता, लेकिन बनता तो यही है कि अगले 1.5-2 साल के लिए इंडेक्स पॉजिटिव होता है। डिप होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। जी, तो फिर ये आपकी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में आएगा या अभी भी वो ट्रेडिंग बाय वाले लिस्ट में रहेगा? इन्वेस्टमेंट में नहीं ले सकता ना राजीव जी, बिकॉज़ मेरा पोर्टफोलियो का प्राइस अर्निंग मल्टीपल ही टोटल डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना। मैं स्टॉक स्पेसिफिक तो काम नहीं करता। अब मैं अगर 30-30-40 के अच्छा, लेकिन मल्टीपल डालने लगूँ, इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि मैं इसे ट्रेडिंग के नज़रिए से खरीद रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से? आ तो रहा है मेरे डीमैट अकाउंट में ही और उसी भाव पे। नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। आप ट्रेडिंग के नज़रिए से खरीदेंगे तो आपको अपने रिस्क को कट करना पड़ेगा एट अर्लीएस्ट। जिस काइंड ऑफ मार्केट में हम हैं और जिस लेवल पे हैं, जिस वैल्यूएशन पे हैं, यहाँ पे किसी भी दिन का क्रैक आएगा, तो आप 2 ही डिसीज़न ले सकते हैं, या तो आप पोर्टफोलियो कट कर दीजिए, या आपकी प्लेसमेंट पोर्टफोलियो की ऐसी होनी चाहिए कि जब मार्केट गिरे तो आपकी थोड़ी नेगेटिव बीटा की पोजीशनिंग होनी चाहिए। मतलब मार्केट से आपका पोर्टफोलियो कम गिरे, तो यहाँ पे अगर 10% मार्केट गिरता है, तो आपको 10% पे मैनेज करना है, तो आपको लो वैल्यूएशन जो रिलेटिवली अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड जो रहेगा मॉडरेट पी स्टॉक्स, वो आपका साथ ज़्यादा दे पाएँगे। लेकिन अगर आप हाई पी स्टॉक्स को ऐड करेंगे, तो पोर्टफोलियो जिस तरह से मैनेज किया जाता है, जो मैं करता हूँ, एडवाइस किया जाता है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, एक-एक चुन के बिज़नेसेस लेते हैं, जिसमें अगले 3 से 5 साल के बिज़नेस कंडीशन की स्टडी होती है और उसके नंबर्स को हम वॉच करते रहते हैं। तो उस केस में हम ट्रेडिंग चीज़ें डालेंगे, टैक्टिकल चीज़ें डालेंगे, लेकिन टैक्टिकल चीज़ें भी वही डालेंगे जो मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिस्क कैसे मेज़र करूँगा मैं यहाँ पे, बहुत हाई पी नहीं जाने दूँगा। मतलब इन द रेंज ऑफ 15 टू 20 पी अगर मैंने मेंटेन कर लिया,
तो काफ़ी है मेरे लिए। अगर मैं ऐसे 30-30, 40 वाले डालना शुरू करूँगा, तो फिर मुझे ये कॉल लेना पड़ेगा कि मार्केट अगर रिवर्स होता है, तो इसमें भी 30% का गिरावट हो सकता है, तो मुझे काट के निकलना पड़ेगा। मैं वो काम नहीं कर सकता, मैं नहीं करता, कर नहीं सकता लेकिन मैं नहीं करता। मैं पोर्टफ़ोलियो लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफ़ोलियो में फिट नहीं होगा। ट्रेडिंग वाला पोर्टफ़ोलियो में जहाँ स्टॉप लॉस लगा के आप काम करना चाहेंगे, वहाँ पे तो बिल्कुल फिट होगा।